नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं हंगामा है क्यों बरपा। दरअसल ये हंगामा हुआ है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और पहले ही दिन कांग्रेस के विधायक नरसिंह के एप्रेन पहन करके विधानसभा पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। सभी विधायक कांग्रेस के जो थे विधानसभा परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास नरसिंह एप्रेन पहन करके जमा हुए और हंगामा हुआ। सत्र के पहले दिन कांग्रेस हंगामे के मूड में दिखी। कांग्रेस विधायकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार की विधानसभा आसान नहीं होने वाली है। मोहन सरकार को घेरने की पूरी कवायद के साथ कांग्रेस के विधायक सदन में पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचे और वहां पर एप्रेन पहनकर पहुंचे। साथ ही गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और साथ ही गले में तख्तियां लटकाए हुए थे। नरसिंह घोटाले की चिट लगा करके सदन में दाखिल हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस दौरान साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। वो चर्चा की मांग पर अड़े रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम के अनुसार चर्चा हो। बात कल पर चली गई है। आसंदी से अध्यक्ष ने कहा है कि इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। आज चर्चा की बात पर अड़े रहे। नरसिंह घोटाले को लेकर के जहां पूरे देश में मध्य प्रदेश पर निगाहें टिकी रही हैं, ये वो पहला प्रकरण था जहां सीबीआई के अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया। 111 लोगों को नोटिस मिला। 52 लोगों की सेवा बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया जो विचारणीय हैं। तमाम तरह की बातें हुई और अब इसमें सियासत भी शामिल हो गई है। जो कॉलेजेस थे, नर्सिंग कॉलेजेस थे, वो किस राजनीतिक दल के नेता के थे जिनको निरस्त कर दिया गया, जिनकी मान्यता खत्म कर दी गई है, अब उसको लेकर के सियासत हो रही है और वो सियासत अब सदन तक पहुंच गई है। पहले कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन किया और सड़क के बाद अब सदन में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल इस पर चर्चा होनी है, कौन से मुद्दे हो सकते हैं और आज हंगामे की वजह से ही क्या कल चर्चा के लिए बात हुई, क्योंकि पहले उमंग सिंगार ने कहा था कि हमने 3 तारीख चर्चा के लिए रखी थी नरसिंह घोटाले पर, लेकिन 3 तारीख को बजट रख लिया गया जिस कारण से सरकार चर्चा से बच रही है। लेकिन अब कल चर्चा की संभावना है कि इस विषय पर कल चर्चा हो सकती है। अब ये मामला कहां तक जाएगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और जिस तरह से हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो आ रही है वो ये आ रही है कि नरसिंह घोटाले को लेकर के जिस तरह से एनएसयूआई के जो नेता हैं मध्य प्रदेश में, रवि परमार जी, वो इसके विसिल ब्लोअर बने, वहाँ से मामला उठा। इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं कि जहाँ केवल कागजों में चल रहा था कॉलेज, कोई बिल्डिंग नहीं, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज यदि आपको खोलना है तो वहाँ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए और वो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। कितने पलंग का अस्पताल होना चाहिए, कितनी सुविधाएं कॉलेज में होना चाहिए, कितनी फैकल्टी होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें थी लेकिन नहीं हो पाई हैं और उनको लेकर के अब बात आ गई है। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस कितनी सफल होगी, सरकार का बचाव पक्ष क्या है, क्योंकि सरकार ने कार्रवाई तो की है इस मामले पर। चर्चा करेंगे हम। खास मेहमान हैं संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ हैं। दिलीप भदौरिया जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा संतोष जी, सीधे आपके पास आता हूँ। बात हो रही है नरसिंह घोटाले को लेकर के, सदन में हंगामा हुआ, सरकार चर्चा की मांग की गई। जैसा कि बात हुई, नेता प्रतिपक्ष ने मांग की, सरकार को घेरने की बात कही गई, कल चर्चा के लिए बात आई है। लेकिन अब चर्चा क्या होगी, आप आरोप किस पर लगाएंगे? सरकार ने कार्रवाई तो कर दी, 111 लोगों को नोटिस दे दिया, शोकाज, 52 लोगों की सेवा बर्खास्तगी कर दी। अब चर्चा का उद्देश्य क्या बचता है? देखिए सूरज जी, इतने छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया और ऐसे
मध्य प्रदेश में पूर्व में भी कई घोटाले हुए, पोषण आहार घोटाला से लेके व्यापम से लेके सारे घोटाले हुए। तो ये बाद में जब इसके अंदर जो है सब घोटाले जब बाद में आए तो कार्रवाई होना चाहिए उनको, उनके भविष्य जो खराब हुआ उसके बारे में क्या है। और मध्य प्रदेश सरकार तो क्या है, इसको सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बजट के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो देखिए इसके अंदर निश्चित तौर पे जो है जो छात्रों का भविष्य, नीट की परीक्षा का आप पूरा देश के अंदर चल ही रहा देख रहा हो, तो ये इतनी ज्यादा कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही है। इसका निश्चित तौर पे यह है कि आरएसएस के लोगों ने पूरे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पे कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के बाद जो है उसके अंदर उसका दुरुपयोग करके और पूरे अव्यवस्था सब जगह फैली जा रही है। संतोष जी, कुछ समय पहले तो बात आ रही थी कि कुछ कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कांग्रेस को कहा जाता, अब आप आरएसएस का नाम ले रहे हो। देखिए मैं कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल बात कर रहा हूँ मैं। मूल बात ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो जैसे अभी आरजेपीवी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जैसे पेपर लीक के अंदर जो है जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसके अंदर इन लोगों को जो बिठाया गया है, तो उनके द्वारा पूरी, पहले क्यों नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है। अभी इसलिए हो रहा है कि पूरी तरीके से सब पे जो है कब्जा कर लिया गया है, और पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार, पेपर लीक से कई घटनाएं घट रही हैं, और वो पूरे देश के अंदर दिख रही है, जनता को दिख रहा है। जो सामने आता है तो उन्होंने कहा साहब कार्रवाई कर दी। अरे कार्रवाई कर दी, पहले क्यों नहीं जागे आप। ठीक, इतने छात्रों का जो भविष्य खराब हो गया उसका कौन जिम्मेदार है, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ठीक है। चार कमरे में आपने परमिशन दे दी, और परमिशन नर्सिंग कॉलेज धड़ल्ले चल रहा है, तो क्या है ये तो सोचना सरकार का विषय है। सरकार की जी, आ रहा हूं डॉक्टर वाणी जी, आपके पास आ रहा हूं। सरकार की जिम्मेदारी है इसके अंदर कि कैसे परमिशन दे दी, कैसे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार तो उसमें से तो बात आई थी संतोष सिंह जी की कुछ कॉलेज ऐसे थे जिनकी अनुमति कांग्रेस के शासनकाल में दी गई थी। देखिए सूरज जी, जो भी है सामने आना चाहिए। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात छात्रों के भविष्य की है। आज मध्य प्रदेश में छात्र कलंकित हैं। यहाँ पे बच्चे इतना शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि व्यापम का दाग लगा हुआ प्रदेश। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल भी है, जो बात आई है कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी तय होती है। पहले तो देश न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और इस पैनल पे जो वरिष्ठ डिबेट के लिए मौजूद हैं मेरे साथीगण, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए संतोष जी, जब हम सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं तो हमें बहुत जिम्मेदारी से देना चाहिए। आपने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे जो एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, उसका मैं बहुत गहराई से विरोध करती हूँ। अगर आप जानते संघ के बारे में ऐसे ना बोलते। संघ एक विचारधारा है। दूसरी चीज, ये कॉलेजेस में से 455 कॉलेजेस उस समय बने, उस समय संचालन इनको दिया गया था जब जित्तू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जो मेडिकल शिक्षा मंत्री थी, और उसमें से 407 कॉलेजेस का उन्होंने लाइसेंसी अवार्ड किया था बिना कोई निरीक्षण के, बिना कागजी कार्रवाई के, कुछ भी चेक किए बगैर। अब आप इतने जो बयान देते हैं उसमें देखिए आप कितने किस कटघरे में खड़े होंगे। झूठ और बेबुनियाद बयानों का जो आपका पुलिंदा है खुद ही आप पर्दाफाश करते हैं। आप लोगों की सोच और मानसिकता कितनी घटिया है और किस स्तर तक गिर चुकी है। आप ये बोलते हैं कि कलंकित है यहाँ पे। अरे भाई साहब, आपने कभी ध्यान दिया है कांग्रेस सरकार ने कभी घोटालों पे? ये तो अभी ये भाजपा की सरकार है, संवेदनशील होने के साथ साथ जीरो टॉलरेंस के नाते वो जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेती है। कांग्रेस सरकार के जैसे नहीं है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर भर्ती घोटाला, माइनिंग घोटाला, दबा दो दफना दो, ये उठे ना। और बता देती हूँ, आपके जो 15-17 महीने की कांग्रेस सरकार थी, क्या किया आपने? 9,000 करोड़ का ऋण लिया, फिल्म चलाने लगे थे भोपाल। आपको वहां पर उनका प्रदर्शनी करानी थी, उसका हिसाब किताब कहाँ गया? खोले हम चिट्ठा फिर सारा। ठीक है, यहाँ डॉक्टर अहलूवालिया जी, मेरे एक प्रश्न है, बात करिए। आ रहा हूँ संतोष जी आपके पास। फिल्मी ड्रामेबाजी जो आप विधानसभा में कर रहे हैं उस पे आप
वो सब बंद कर दीजिए। मेरा प्रश्न उसी संदर्भ में है डॉक्टर अहलूवालिया जी। मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसा सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई है, तो यहाँ जो बात आ रही है कि कांग्रेस के हंगामे के बाद सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार नरसिंह घोटाले के मामले में सदन में चर्चा से भाग रही थी। ये कितना सच है? देखिए, आप भी जानते हैं, चाहे हम प्रदेश में देखें या राष्ट्रीय स्तर पर, इनके चाहे हम उच्च स्तर के जो बड़े नेता हैं, राहुल जी, या इधर के कमलनाथ जी, जितू पटवारी, जो भी हैं, मुझे तो कभी नहीं दिखा कि ये किसी अहम मुद्दे पर बहस के लिए सदन में खड़े रहे हों। आप भी जानते हैं, भग जाते हैं। और ये अब जो पूरी इनकी कवायद है, मुझे तो लगता है उमंग जी, सारा ठीकरा कमलनाथ जी, जितू पटवारी के सिर फोड़ना चाहते हैं। ये इनकी तस्वीर है। हाँ। और यही वास्तविकता है। ठीक है संतोष जी, अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बहस के लिए तैयार है। ठीक है, आ रहा हूँ डॉक्टर अहलूवालिया जी आपके पास। और दूध का दूध, पानी का पानी होके ही रहेगा। ठीक है संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें, फिर दिलीप जी के पास जाता हूँ जी। देखिए सूरज जी, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, और जो जहाँ तक जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों ने कैसे कब्जा करा है संस्थाओं पे, ये इसके बारे में पूरी जानकारी है मेरे को। ऐसा नहीं मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम ये माध्यम का और जनसंपर्क का कैसे पैसे बांट के उपयोग हो रहा है, ये भी जानकारी है। और जो कॉलेज राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, प्राइवेट लोग के पैसे खाते में गए, उसकी भी जांच चल रही है। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो लूट मची हुई है, ये पूरे जनता में किसी छुपा हुआ नहीं है। तो जहां तक जो बातें कर रहे हैं, ये तथ्य, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही, बाजार में चर्चा है इसकी। आप पता करा लीजिए, माध्यम में 400-500 लोग किसको पैसे दिए जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए कि मध्य प्रदेश भोपाल सरकार जो है किस किस को जो मकान दे के रखे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, देखिए बात उसकी नहीं है। जो बात आप ये जो बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो हम कोई हंगामे की नौबत क्यों आई, चर्चा आज करा लेते हैं ना, हंगामा नहीं होता। संतोष जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा एक कॉलेज का नाम आपने लिया है, आपने प्रधानमंत्री आवास की बात कही, क्या इस संदर्भ में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 4300 प्रश्न लगे, उसमें से कोई एक प्रश्न कांग्रेस की ओर से लगाया गया है? काय का प्रश्न? इन जो आपने जिक्र किया कि माध्यम का पैसा बांटा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं मिल रहा है, अपने लोगों को मिल रहा है, किसी संगठन को मिल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल करा सूरज जी। ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। हाँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के खुद का जिला पता कर लीजिए, और उसके अंदर विदिशा के अंदर 20% भी काम नहीं हुआ, और कागजों की भेंट चढ़ गई। नल जल योजना उनके खुद के विधानसभा के अंदर। कांग्रेस के किसी विधायक ने, देखिए आप क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन लगे विधानसभा के अंदर। अभी मैंने नरसिंह घोटाला, सबसे बड़ा पेपर लीक वाला मामला है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। किसानों की जो समस्या है उसके बारे में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण, कई हजार क्वेश्चन है, चर्चा होना चाहिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। दिलीप भदौरिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन आज हंगामे के कारण चर्चा में रहा। बात हुई नर्सिंग कॉलेज घोटाले की, नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग की गई और उस पर हंगामा हुआ, सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि सदन इस चर्चा के लिए, यदि बात हुई कि स्थगन लाया जाए, स्थगन पर चर्चा हो, क्योंकि वो 138 में भी हो सकती थी, ध्यानाकर्षण में भी हो सकती थी, एक प्रश्न लगा के हो सकती थी, लेकिन वास्तव में जब इस मामले पर सरकार 111 लोगों को शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है, 52 लोगों की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव दिया जा चुका है, उन कॉलेजों जो फिट नहीं थे उन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई, इसके बाद सदन में चर्चा कितनी औपचारिक है? देखिए सूरज जी, मैं तो अपनी बातों की शुरुआत यहां से करना चाहूंगा जी कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी जी। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन की जी, तो यहाँ भी वही हो रहा है जो लोकसभा में पहले दिन की जो घटना हुई थी नीट को लेके, वही घटना यहाँ पे हो रही है नर्सिंग घोटाले को लेके जी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये न्याय संगत कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि इनके रहते जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी बड़ी तेजी से हो रही है, तो ये अच्छे संकेत हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से और मुख्यमंत्री के तरफ से। अगर ये अच्छे संकेत हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और वास्तव में मुख्यमंत्री की नीयत में ये है कि इसकी कार्रवाई करवाना है, तो निश्चित रूप से आगे व्यापम घोटाला भी उजागर होने वाला है। ठीक, आपने कहा कि यदि मंशा अच्छी है और जिस प्रक्रिया के लिए
डॉक्टर मोहन यादव जाने जाते हैं, जिस रीति के लिए जाते हैं, जिस नीति के लिए जाने जाते हैं, यदि ऐसा हुआ तो बहुत सारी बातें निकल के सामने। और जहां से आपने चर्चा की शुरुआत की कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। परेशान कौन होने वाला है और ये बात स्पष्ट जाएगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, बात आ रही है कि जिस तरह से हमने शुरुआत में देखा, पहली कैबिनेट में 2 अच्छे निर्णय हुए, 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उसके बाद निरंतर चीज़ें होती रही हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव की जो शैली है, जो रीति नीति है, उसको लेकर के है, तो यहाँ क्या उम्मीद की जाए यदि बात आती है? क्योंकि कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं इसको लेकर के, कार्रवाई की मांग की गई है, अभी तक कार्रवाई की भी गई है। यदि बात आती है तो डॉक्टर मोहन यादव किस स्तर तक कार्रवाई करेंगे? आप हमारे दर्शकों को और संतोष जी को कितना आश्वस्त कर पाएंगी नरसिंह घोटाले में कार्रवाई को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये पूरा मामला कोर्ट में है जी। जब ने संज्ञान लिया है और कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है तो हमें ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली अपने बयान देने चाहिए जी। तो मैं निश्चिंत हूँ और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ आपके दर्शकों को भी। शायद कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की मानसिकता नहीं है कि वो मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाए उन तक, बट बाकी सबके लिए मोहन सरकार संवेदनशील है, प्रदेश की जनता के लिए हित में सोच रही है और जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है उन्हें कोई आंच नहीं आएगी। ये आश्वासन सरकार का ही नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबल भाजपा के कैडर का है। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रही हूँ, हमारी कार्यप्रणाली कांग्रेस जैसी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो करेंगे। अभी संतोष जी ने एक और बात कही है। होती तो सबसे पहले ये दिग्विजय सिंह के कारनामे खुले चिट्ठे बताते। ठीक है, अभी संतोष जी ने एक और बात कही कि वित्तीय मामलों को लेकर के सरकार से श्वेत पत्र की मांग करेगा विपक्ष। वित्तीय मामलों को लेकर के क्या वास्तव में सरकार श्वेत पत्र लाएगी या फिर जो बात हो रही है कि 3 लाख जी पहले तो इनको श्वेत पत्र अगर लेना है तो कमलनाथ सरकार में 9,000 करोड़ कहाँ गए? उन्होंने जो ऋण लिया था 15 महीने में 9,000 करोड़ का क्या किया? उन्होंने लिया था योजनाओं के लिए, क्या वो योजनाओं में उपयोग हुए? किसान कर्ज माफी पे खर्च किया है या बात आती है कि वो जो कर्ज लिया था किसान कर्ज माफी पे खर्च किया सरकार ने? अरे कहाँ खर्च किया? इसलिए किसान तो डूब गए तब। और फिर इन्होंने तो वो कौन से फिल्म स्टार्स को बुला के एक बहुत बड़ा शो करना था, उसमें अरबों खरबों रुपए खर्च करने थे, नहीं हुआ। तो देखिए ना, कोविड काल में इनके जो चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम आला कमान मंत्री लोग तो उसमें लगे हुए थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये 9,000 करोड़ इनके एंटरटेनमेंट टैक्स में गया है, ना कि कोई प्रदेश के लिए उन्नति का रास्ता ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि वो जो 9,000 करोड़ की आपने बात कही कर्ज लिया था, वो कहाँ कर्ज लिया? संतोष जी, 2 बातें। बात हो रही है कि यदि कल सदन में चर्चा होती है, स्थगन के तहत बात हुई कि स्थगन ला करके चर्चा करना है, या क्योंकि 138 की तो बात ही नहीं है उसमें, स्थगन का सीधे मांग थी और आसंदी से कह दिया गया कि कल इस पर चर्चा करेंगे, कल इस पर विचार किया जा सकता है। यदि कल चर्चा होती है, जैसा कि अभी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी ने कहा कि एक उंगली उठाई तो 3 वापस हमारी तरफ है, और जो 400 से ज़्यादा कॉलेजों की उन्होंने बात कही है कि वो 400 से ज़्यादा कॉलेज जो हैं वो उनको उस समय अनुमति दी गई जब कांग्रेस की सरकार थी और जीतू पटवारी उस समय थे और उनके कार्यकाल में वो दी गई है। कमलनाथ उस समय प्रदेश के मुखिया हुआ करते। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल हो जाए। दूसरी बात, जो बात कही आपने श्वेत पत्र की, तो उन्होंने कहा कि उस समय का हिसाब भी तो सरकार को देना चाहिए। निश्चित तौर पे सूरज जी, जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने की सरकार चली थी, उसके अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इनके तो इतने झूठे नकली लोग ये मानते नहीं थे कि जो किसान कर्ज माफी करी। इन्हीं के मंत्री कमल पटेल ने बोला था कि जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और बचे हुए और जहाँ तक कर्जे की बात कर रहे हैं, अरे माननीय कमलनाथ जी ने 365 वचन पूरे करे थे। आज किसानों के जो ऋण बांटे गए थे सबके विधानसभा के पटल पे रखा गया। इनने तो 3 लाख करोड़ का कर्जा, 3 लाख करोड़ का कर्जा पूरे, मेरे बोलने दीजिए, मैं तो आपकी बात बड़ी ध्यान, 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे थोप दिया इनने। ये बातें कर रहे हैं। व्यापम जैसा
जो व्यापम जैसा जो धब्बा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है आज तक नहीं उतर रहा है। बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है सूरज जी कि ये जो बातें कर 20 साल से इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर विकास कार्य जो है इतना पागल हो गया कि सारी कागजों की भेंट चढ़ जाता है। प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं कि सबको हमने मकान दे दिए। अब ये मुख्यमंत्री जी के जब क्षेत्र में जब मकान जो 20% काम हुआ है, बाकी काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, तो बाहर का विकास कैसा हो रहा होगा दिख रहा है पूरे तरीके। सब जगह कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट के छत गिर रहे हैं। तो गुजरात के लोगों पूरे मध्य प्रदेश में आके कब्जा कर लिया है, पूरे काम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास हुआ। विकास नहीं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। ये भ्रष्टतम मंत्री, भ्रष्टतम पूरी तरीके से कर्जे में डाल के और लूट मचा रखी है और केंद्र शासित प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। ये क्या बात करेंगे सबके? और जो भी है उजागर करिए ना, किसकी परमिशन दी है, किसकी नहीं दी है। सरकार चला रहे मोहन यादव जी, खुद भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे। एक बात आई है कि ये जो देखिए जो है, जो सामने जो बातें कर रहे हैं कि 15 इनकी 20 साल से सरकार है, ये बात 9,000 करोड़ कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ 27 लाख किसानों कर्जा माफ करा था, उसके अंदर 12,000 करोड़ ज्यादा। ठीक है, वापस आता हूँ। और ये जो बातें केवल हवा वाली बातें करके जो जनता को बताइए ना कि क्यों विश्वास क्यों नहीं बन रहा है, क्यों भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश, क्यों कागजों की भेंट, अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने, व्यापम के पैसे माध्यम के और जनसंपर्क के पैसे से खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। वो बता रहे कि सामने बहुत अच्छा कर रहा है। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखें। जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में जो इन लोग संतोष भाई साहब और इन लोगों की पार्टी कार्यकर्ता जो देखते हैं वो ही बोल रहे हैं। ये तो मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं की सरकार में, ये मध्य प्रदेश में आंकड़े दिख रहे हैं इसके अंदर। माननीय कमलनाथ जी ने जो किसानों का कर्जा माफ करा था विधानसभा के पटल पे, कमल पटेल जी ने माना था, आप लोग तो मान ही नहीं रहे थे। हमने 51,000 कन्या विवाह का करा था, वो भी नहीं मान रहे। संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी की बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूँ। कमलनाथ जी की सरकार थी तो यहाँ एक प्रसिद्ध ट्रांसफर इंडस्ट्री थी, आओ पैसे दे के और फिर जाओ पैसे उधर भी, आप ये जानते हैं। अब मैं कुछ इकोनॉमिक आंकड़े संतोष जी को बताना चाहूंगी अगर संज्ञान में हो तो। समृद्ध जो राज्य होता है वहां पर एक डेट जीडीपी रेशियो होता है, मध्य प्रदेश का 30 है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत है, और कई प्रदेशों में ये 35 और 36 है। दिलीप भाई साहब भी मेरे से सहमति देंगे। ये चिन्ह है कि ये प्रदेश प्रगति के रास्ते पे है। और हमको जब ये प्रदेश मिला था तो खंडर किया हुआ, बंटाधार किया हुआ, आप ही के बंटाधार नेता दिग्विजय सिंह के हाथों से मिला था। उसे इतने वर्ष लग गए हैं एक गरीब पिछड़ा प्रदेश से एक विकसित प्रदेश तक लाने के लिए। इसके बाद आपको बता दूं, हमने जो कर्ज लिया है 2% ब्याज हर बार कम हो जाता है और 550 बिलियन डॉलर मध्य प्रदेश का योगदान का लक्ष्य है। भाई साहब कुछ भी हवाई आंकड़ा नहीं है। सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल बन रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं, इन सब में लोगों को रोजगार मिलता है, अंतरिक्ष से नहीं आते। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। डॉक्टर वाणी जी, संतोष सिंह जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर दिलीप सिंह के पास जाऊंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सूरज जी, मध्य प्रदेश पूरा भ्रष्टतम मध्य प्रदेश हो गया है। केवल ब्रांडिंग हो रही है, जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका विकास कहीं केवल दिख नहीं रहा है। केवल फॉर्च्यूनर से आए थे, साइकिल से आए थे, फॉर्च्यूनर पे चले गए हैं। बाकी आप जो जहाँ छात्रों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, और एक उद्योगपति बता दे जो बाहर से उद्योग लगाए आके, सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। पूरा मध्य प्रदेश डूब गया। केवल बातें कर, केवल हवा वाली बातें कर रहे हैं। मंडी द्वीप से लेके पूरी तरीके से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। फैक्ट्री के अंदर लोग जो है काम पे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि फैक्ट्री बंद पड़ी है। लेकिन संतोष सिंह जी एक और रिपोर्ट बता दूं आपको कि मंडी द्वीप से 30 से ज्यादा देशों के लोग लगातार मंडी द्वीप से जुड़े हुए हैं अलग अलग इंडस्ट्री में के माध्यम से। हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं दिलीप भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जी डॉक्टर वाणी जी, इनको एक्चुअली अधूरी जानकारी नहीं दे रहा हूँ वाणी जी। मैं आपका देश न्यूज पे चैनल पे बड़े उससे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और आप अभी चलिए कैमरा लेके, मैं बताता हूँ कि आधी फैक्ट्री बंद है कि नहीं है।
पूरी तरीके से बाहर का जो केवल कागजों में कुछ भी कर लो आप, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी। मध्य प्रदेश का व्यापारी बाहर जा रहा है काम करने के लिए। ठीक है क्योंकि यहाँ लूट मची हुई। ठीक है संतोष जी, वाणी जी आपके पास वापस आता हूँ। दिलीप भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है नर्सिंग घोटाले को लेकर के, सदन में हंगामे को लेकर। वास्तव में ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। 24 लाख से ज़्यादा छात्र जहां एक तरफ हम देख रहे हैं, और वहां ये छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए कोई परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। ऐसे कॉलेज जो हैं ही नहीं, उन कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है। छात्रों के भविष्य पर सियासत और राजनीतिक रोटियां सेकना कितना जायज़ है? निश्चित रूप से सूरज जी, ये मध्य प्रदेश में छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत ही चिंतन वाला विषय है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो संख्या आप बता भी रहे हैं छात्रों की, इतनी अधिक संख्या में छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वास्तव में बहुत निंदनीय कार्य है ये। और जो दोषी हैं उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं डॉक्टर वाणी से एक और छोटे सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि अपनी उपलब्धियां गिनाएं, ना कि जो सरकार पहले थी उसकी खामियां गिनाएं। उनकी खामियां गिनाने से क्या होगा कि जो वो करके गए हैं वही आप करना चाहेंगे क्या? अगर उनके कार्यकाल में अगर कुछ गलत काम हुआ है तो उनको सजा मिल गई, वो अब सत्ता में नहीं है। और संतोष भाई को भी मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जब कमलनाथ हुआ करते थे, उनने एक शब्द आवाज में नहीं उठाया। उनके नेता प्रतिपक्ष होते समय कभी पता ही नहीं चला कि विपक्ष में भी कोई बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, वर्तमान में जो विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही काम करना पड़ेगा इनको। अगर विपक्ष से वापस सत्ता में आना है तो लगातार इनको 5 साल यही काम करके दिखाना होगा जी। और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव न्याय संगत कार्य करने में सक्षम है। और ऐसा जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो आपके चैनल पे ही मैंने ये बात कही थी कि ऐसा व्यक्ति जो युवाओं से पहले से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उनको युवाओं की तकलीफ मालूम है और छात्रों की तकलीफ से भी वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी। और भविष्य में निश्चित रूप से अगर इनके पास पूरा खुल के पावर आता है, मोहन यादव जी के पास, जो कि संभावना कम है, अगर इनके पास पावर आता है तो व्यापम का खुलासा ये खुद करेंगे और दोषी लोगों को सजा मिलेगी। ठीक है, आपने सही कहा। पूर्व मुख्यमंत्री जो करके गए हैं, इसको सबका साफ करेंगे ये सब। आपने सही कहा कि यहाँ बात है कि पुराने मामले सामने आ सकते हैं, और चूंकि वो पहले स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तो छात्रों की पीड़ा से वाकिफ़ हैं और वो कार्रवाई करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति और उनकी न्यायप्रियता जो है वो प्रचलित है। साथ ही आपने एक और अच्छी बात कही कि विपक्ष की मजबूती सरकार को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त और मजबूत विपक्ष होना अनिवार्य है। तो विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के यदि विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है तो सरकार सचेत होती है और सरकार बेहतर काम करती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, संतोष सिंह परिहार जी, दिलीप भदौरिया जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है हंगामा है क्यों बरपा, और ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में सत्र के पहले दिन आज हंगामा हुआ है। बात हुई है चर्चा की मांग की, बात हुई है कि नर्सिंग घोटाले पर जवाबदेही तय की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए। देखना है यदि आसंदी से कहा गया कि कल इस पर विचार करेंगे और यदि कल चर्चा होती है तो फिर इसके बाद में किसकी जिम्मेदारी तय होती है। और जो बात कही जा रही कि यदि सामने एक उंगली उठी है तो बाकी 3 उंगलियां खुद की तरफ है, वो 3 उंगलियां किसकी तरफ जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।